हमारा नेता कैसा हो, दीप्ति जैसा हो, दीप्ति जैसा हो, सबको किसे पकड़ना है, दीप्ति को पकड़ना है, सबको किसे पकड़ना है, दीप्ति को पकड़ना है। क्यों इतनी बौखलाहट किस बात की है? कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से कि ये एक ग्रुप के सारे लोगों को मतलब मेरे को डॉन बना दिया है कि 11 मुल्कों की पुलिस किसे ढूंढ रही है, डॉन डॉन डॉन। देखो गाइस, मैं अपने साइड से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे से करता है तो मैं जरूर करती हूँ, यही मेरा है। और अभी तो भाई वो लोग मेरे को ढूंढने में लगे पड़े हैं, अपनी पूरी जी जान की कोशिश लगा रहे हैं, जिनसे तो मेरा कोई पंगा ही नहीं था। यहां पे लड़ाई गाली गलौज की चल रही है, तो भाई तुझे तो मैंने गाली ही नहीं दी, और इतनी मेहनत तू फर्जी में कर रही है, और कर रही है तो फिर सुन ही लेगी है। बिना क्राइम की सजा में नहीं भुगतती। अगर इतनी मेहनत कर रही है तो सुन लेना, फिर उसके बाद तू उछलेगी तो मेरे को भी सुकून रहेगा कि नहीं नहीं बेचारी को पड़ी है तो फड़फड़ा रही है। सींग बिड़ा रहे हैं पैम मैम, जबरदस्ती की सींग बिड़ा रहे हैं। और अभी तो हम बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा करने वाले हैं कि चारों तरफ हमारे नाम के चर्चे होंगे। वैसे तो देखो, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, आज भी मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं फोन मिला के पूछूं कि वैसे बाकी सबका तो समझ आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, या फिर मेरे प्यार में दीवानी हो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, बेचारी इतनी मेहनत कर रही है तो कर ही लेने दो, करके जब रिजल्ट दिखाएगी तब उसके बाद बात करेंगे। ये सब हो रहा है बताओ वाईटी में, और वहां पे लप्पी बढ़िया नाच रही है। घुंघटा में घुटन लागेला रस सजनवा, सजनवा घुंघटा में, सजनवा घुंघटा में, सजनवा घुंघटा में घुटन लागेला है। लेकिन मैंने देखा कि ये सजनवा बदल गया, हर रील में अलग सजनवा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यार ये तो गजब बात है। लेकिन भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये सब होता रहता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये सब चलता है लाइफ में। भाई ऐसे पहली बार देखा मैंने, मुझे अजीब लगा थोड़ा। वो जो एक आदमी लप्पी के पीछे ऐसे ऐसे करके नाच रहा था, पीछे क्यों नाच रहा था औरत के? अगला है क्या? बगल में नाच ले, आगे नाच ले, दाएं नाच ले, बाएं नाच ले, है ऐसे औरतों के पीछे नाचते हैं? पाप पड़ता है पागल। अब ऐसे भी वो देवी का स्वरूप है, बताया था हमारी आंटी जी ने कुछ दिन पहले, भूल गई? पीछे नाच रहा है भाई ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, हाँ जी, खड़ी होती थी बताती हूँ। और लप्पी के बार बार उसका घूंघट डाल रहा है, बार बार डाल रहा है, और वो कह रही है कि सजनवा 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 घूंघटा में घूटन होएला। मान ही नहीं रहा बंदा, मान ही नहीं रहा, उसका घूंघट डाल के रह गया बंदा। और वो जिसके यहाँ गए थे, मुझे किसी ने बताया उस बंदे की पॉपुलैरिटी, मतलब लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उसकी घट रही है। पहले उसके यहाँ भोजपुरी स्टार आते थे, मैंने उसका पहले का बर्थडे का एक किसी ने भेजा था तो शॉर्ट देखा था, उसका नाम अभी भी मुझे नहीं पता वो कौन सा बंदा था, ठीक है, जिसकी पार्टी में ये लोग गए थे। तो भाई उसकी पार्टी में पहले भोजपुरी स्टार आते थे उसके बर्थडे पार्टी में, और आज आ तो रहे हैं भोजपुरी स्टार ही, लेकिन लिस्ट में नीचे से शुरू होते हैं जो वो वाले। एक होते हैं, लिस्ट ऐसे बनाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो पहले आते थे जैसे 3 4 5 6 वाले, 1 2 वाले भी पता नहीं आते होंगे, अब आ रहे हैं 10 9 8 7 वाले। ये बदलाव हुआ है बस उसकी जिंदगी में। बेचारे के क्या मट्टी पलीत करी है तुम लोगों ने गाने की, है? ओपनिंग हुए 2 दिन हो गए, 4 लाख व्यू हैं गाने के। अब कैसन घुटन दूर होगी सजनवा की? सजनवा ने पार्टी में इतने पैसे लगा दिए, सजनवा सजनवा घूंघट में घुटन होएला, ऐसा ही कुछ गाना था, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता। तो सजनवा इसे कैसे घुटन दूर होगी? उसके गाने का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, है? मनोज डे की पार्टी में गए, उसके अन्नप्राशन की ऐसी तैसी मार दी तुमने। तुम ऐसा काहे करते हो भैया, है? तुम्हारी दिक्कत क्या है भैया? अपने खुद के भाई के बीवी की बर्थडे पार्टी में तुमने ऐसी तैसी मार दी, तुम ऐसा काहे करते हो भैया, है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे कौन से अंग में दर्द होता है जब तुम ऐसे कांड करते हो? नहीं, हमको जानना है। जहां तक मेरी जानकारी है तो ठरकुल्ला और उसकी बीवी दोनों स्टार है ना, व्लॉगिंग दोनों का है ना, दोनों स्टार है ना? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज एक बार बताना, दोनों स्टार है ना कहीं ना कहीं? जब दोनों स्टार है
तो जहां पे भी इसको अपनी ट्रॉफी वाइफ को ले जाना होता है, अगर किसी बड़े व्लॉगर के यहाँ ले गए तो उसके बगल में, अगर किसी फेमस सिंगर की पार्टी में ले गए तो उसके बगल में, ये खाली अपनी बीवी को खड़ा करके खुद 2-4 औरतों के बगल में क्यों खड़ा हो जाता है? मतलब ये भी नहीं कि पहले वो बंदा फिर इसकी बीवी फिर ये खड़ा हो जाए, ना 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 ना, 2-3 औरतों के छोड़ के खड़ा होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे लप्पी मस्त एकदम भौकाल में नाच रही है, सज्जन घुंघटा में घुंघटा में घुंघटा में, बगल में उधर 2-3 औरतों के बीच में भाई साहब खड़े इधर अपनी शर्ट फोल्ड कर रहे हैं। भाई मैंने व्लॉग नहीं देखे, शॉर्ट्स देखे हैं बस, ऐसे शर्ट फोल्ड कर रहे हैं जैसे मैनेजर आया हो अपनी ट्रॉफी वाइफ के साथ। अरे तू है उसका सजनवा, उसके कमर के झटके तेरे को लगने चाहिए। भाई क्या दिक्कत है, चल क्या रहा है यहाँ? मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूं जो मैं अनोखी चीजें देख रही हूं? हो क्या रहा है दुनिया में? लप्पी के कमर के झटके लग किसी और को आदमी को रहे हैं। बोल रही है सजनवा घूंघटा में घुटन होइला, सजनवा पड़ोस में खड़ा है। एक तो अब मैं आज के बाद ठरकुल्ले को स्टार मानने से बर्खास्त करती हूं। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? काम ही क्या करता है ये आदमी? जहां जाना होता है लप्पी को वहां गाड़ी चलाता है जाने के लिए, और वहां पे मैनेजर की तरह खड़ा रहता है। बाकी शूट करने के लिए 2-3 लड़के रहते हैं, और इसका काम ही क्या रहता है? मैं नहीं मानती इसको अब सेलिब्रिटी। हाँ, लप्पी सेलिब्रिटी है, उसको मानूंगी मैं सेलिब्रिटी बस। और एक चीज और बतानी है, छोटी लप्पी भी बिल्कुल जेठानी जी ऐसे चल रही है, पैरों की छाप छोड़ रही है, छोटी लप्पी बराबर पैर रखे दे रही है। लेकिन वहां पे उल्टा है, वहां पे उसके पति के कमर के झटके किसी और की बीवी को लग रहे हैं। भाई बहुत मेरा मानसिक संतुलन हिला। तो गड़बड़ नहीं है दया, पूरा ही गड़बड़ है दया, सब गड़बड़ है दया, सही बता रही हूँ। मैं जब सोचने की कोशिश करती हूँ कि अब सीधे सीधे व्लॉग आ रहे हैं, हमें सीधा सीधा देखना है, नो नेगेटिविटी, सीधा सीधा देखना है, अच्छी बातें बोलनी है, वैसे ही तुम मतलब कमर के झटके तुम्हारे लग किसी और के सजनवा को रहे हैं। चक्कर क्या है? और गाना अलग से उसका पिटवा दिया। बताओ 2 दिन में 4 लाख व्यूज गाने के तो बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, उसके 2 दिन में 4 लाख व्यूज है। ये आदमी, एक आपने सुना होगा, एक वो ऐसे बेल होती है जो किसी पेड़ से ऐसे लिपट जाती है, जब तो वो पेड़ सूख जाता है और वो बेल एकदम हरी भरी हो जाती है। पता नहीं कुछ तो नाम है उस बेल का, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अमर बेल है ये। लप्पू का नाम अमर बेल रख दे क्या? कितना बढ़िया है यार, अमर हो जाएगा। सोचो, कोई ये भी नहीं कहेगा कि बद्दुआ दे रही है। अमर बेल, ये लप्पू हर क्रिएटर के लिए अमर बेल है। ऐसे लगे जैसे कोई मेरा पागल प्रेमी हो, जैसे वो पागल प्रेमी नहीं होते कि अगर शादी करने से मना कर दो तो तेजाब डाल देंगे कि तुम्हारा मुंह मेरे देखने लायक नहीं रहा तो अब किसी और को देखने लायक नहीं होगा। वो काम कर रहे हैं मेरे साथ मिलके। मगर एक सॉलिड रीजन तो दो मुझे। तुम कहते हो यहाँ फलानी जगह वो हुआ उसकी जिम्मेदार दीप्ति है, वहां वो हुआ उसकी जिम्मेदार दीप्ति है। तो जरा अपनी दीदी से पूछो। इसी बात से तो तुम्हारी दीदी फ्रस्ट्रेटेड थी जब वाईटी पे सब लोग कह रहे थे कि जो हो रहा है वो यही करा रही है, जो हो रहा है वो यही करा रही है। होती थी ना फ्रस्ट्रेशन, काटती थी ना ये बात कि आखिर रीजन क्या है कि सारे लोग मुझे बोल रहे हैं। तो सेम वही सॉलिड रीजन तो दो एटलीस्ट। कैसे ये प्रूफ हुआ कि सारी चीज मैं करा रही हूं? क्या वो मेरे फूफा लगते हैं कि मेरा मौसी का लड़का लगता है जब मेरे कहने में हर बंदा हर कुछ करेगा? 1 महीने से वो चोमल गाली दे रही थी। अगर मेरे को राम भाई को बुलाना होता तो मैं 1 महीने पहले बुला लेती, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। और तुम प्रूफ करो, तुम्हें चैलेंज है, पहले प्रूफ करो। मेरे साथ बकैती मत करो फालतू की। और ये धप्पा वप्पा प्रयागराज निपोरा ये सब भूल किसी और को देना, जाके निकलो। आई बड़ी मतलब दूसरों के लिए मैं वहां तक पहुंचा सकती हूँ लोगों को, और अपने लिए तो मैं यहाँ चने भूंज रही हूँ ना, कि मैं चने भूंज के तैयार करती हूँ बढ़िया मसाला प्याज मिला के, आना दीदी दोनों लोग बैठ के खाएंगे। पागल हो? अब भैया तुम्हारे दोनों के पास तो मेरा नंबर भी है, सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, तुम्हारे पास तो नंबर भी है। तुम फर्जी सबके नंबर ढूंढते फिर रहे हो।
थाने में एसएचओ के पास जाना, एसपी के पास जाना, मजिस्ट्रेट के पास जाना, जहां मर्जी जाना और वहां मेरा नंबर देके बोल देना कि ये महिला मुझे बहुत त्रस्त कर रही है, कृपया इसे डंडे मारते हुए लाइए। ऐसा सपना देखा ना तुमने? देखा ना? पागल हो क्या? इसलिए मैं कहती हूं इतना सपना मत देखा करो। तुम्हारे भी घर के बाहर लगी होगी ना, मेरे भी घर के बाहर लगी है बड़ा सा ऐसा बोर्ड। और उस बोर्ड का क्या मतलब होता है? उससे कौन कौन नहीं आ सकता घर में, इतना तो तुम्हें पता ही है कि घास खाती हो। और ऊपर से मैं अकेली महिला हूं, मेरे घर में मेल मेंबर नहीं है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा हमसे चौड़ी ना हुआ करो। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है तो फालतू बीच में चौधरी मत बनो, पहली बात। बाकी हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें अपना ठरकुल्ला और लप्पी के साथ बहुत मस्त टाइम पास होता है, हमें वो करने दो। और तुम लोगों ने इतनी सर्कस मचा ली, और मेरी यही जिद है, मैं छोड़ दूंगी। मैं आज सबके सामने बोल रही हूं, मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगी, उसी दिन छोड़ दूंगी जिस दिन तुम लोग प्रेशर बनाना बंद कर दोगे। अगर तुम इस टॉपिक की वजह से, अगर तुम एक व्लॉगर की वजह से मेरे साथ ये मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हो तो, और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, काफी हद तक मेरी लोकेशन है, चीजें हैं, सब पता है तुम्हें। तुम मुझे मार दो, जान से मरवा दो, उठवा लो, गुंडे भेज दो मेरे घर, कुछ भी तुम दोनों कर लो। मेरी आखिरी सांस भी जब तक रहेगी, प्रेशर से मैं कोई काम नहीं छोड़ती। और ये बात एक जो बहन जी है उनको फोन पे भी मैं बता चुकी थी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो एक बार मेरे से प्यार से बोल दे, मैं छोड़ देती हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है किसी से, मेरी पर्सनल, वो कोई मेरा फूफा थोड़ी लगता है। लेकिन तुम सोचो कि तुम प्रेशर बना के कर ही नहीं सकते, तुम चाहे मेरी जान चली जाए, ये जान लो तुम। और तुम ईगो वॉर पे सवार हो, तो ईगो वॉर लड़ो, बराबर लड़ेंगे हम। शुरू में कभी करती नहीं और खत्म मैं जरूर करती हूं। तुम अगर ऐसा करोगी मैं तो घर से ही पेट्रोल लेके जाऊंगी। भाई तू डाले जब तक मैं डाल भी लूंगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी मिलोगी ना थाने में तो बस देखना, ठीक है? जब भी कभी अगर मिलोगी, थाना, कचहरी, जज के ऑफिस, एमएलए के ऑफिस, जहां मर्जी, जब कभी मिलोगी ना तो बस तुम देखना। मेरे को उनको धमकाना नहीं पड़ेगा कि सर मेरा ये करियो, नहीं तो मैं ये कर रही हूं। नो। अब एक बात और बता दूं, ये जो अभी गुरजीत के साथ ये हुआ था, इस बंदी से तो मेरा कोई पंगा ही नहीं था। बहुत हेल्दी नोट में हमारी बात होती थी, लेकिन ये ठरकुल्ला पुराण गाते गाते मेरे पे आ गई, सब्सक्राइबर के कहने से लड़ने लगी फर्जी में। अरे अगर सब्सक्राइबर कोई बात बोल रहा है तो पहले समझो तो, 2 मिनट फोन म्यूट करके दूसरे पैनल की बात सुन लो। कि तुम बोल दोगे जबरदस्ती कुछ भी। ये मत भूलो कि कभी तुम्हारा बुरा समय था जब तुम रोती थी मेरे पास, तब मैंने तुम्हें कितना, मतलब एक बात करने का वो भी होता है जब तुम्हारे पास कोई बात करने का नहीं था। और आज जिनकी गोद में बैठी हो, जब वो ट्रोल कर रहे थे तब यही शख्स था। मगर तुम सब ये सारी चीजें भूल जाती हो क्योंकि तुम सब ईगो की नाव पे सवार हो। अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा तुम्हें अभी, और जिसके कहने पे ईगो की नाव पे सवार हो वो बंदा कब अपना काम निकाल के तुम्हें लात मार देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप एक बात बताओ, अगर वो गलत है, मैं अकेली वीडियो बना रही हूं, हाँ ये हो सकता है कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं, तो आप उसके लिए मेरे साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन करो। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप सोचोगे कि गालियां दिलवाएंगे, फिर फोन करके धमकी दिलवाएंगे, फिर इसको पूरे यूट्यूब में 4 रिएक्शन वालों को बोल के ट्रोल कराएंगे, फिर इस पे केसेस करने की धमकी देंगे, फिर सारी जहां जहां पे गालियां चल रही हैं उसका इल्जाम इस पे लगाएंगे, तो घंटा। फिर तो मैं, मेरे से वही वाला एक मीम नहीं है, आजा भेड़ले, फिर तो वही होता है। क्योंकि इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम दूसरे की मदद के लिए जी जान पैसा सब लगा सकते हैं, सोर्सेस दूर बैठे बैठे, तो फिर जब हम पे आएगी तो हम पीछे रहेंगे। यहां चने बूंजे जा रहे हैं कि कोई आएगा तमाशा बना के निकल जाएगा। एक बात मेरे को समझ नहीं आती, वाईटी में कौन सर्टिफिकेट देने वाला है कि कौन ज्यादा बड़ा गुंडा है, या कौन ज्यादा बड़ा दादा है, या कौन ज्यादा बड़ा रंगबाज है? यहाँ कौन सर्टिफिकेट देने वाला है? सबकी अपनी पर्सनल ऑडियंस है। मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे मानेगी, तुम्हारी ऑडियंस जो है वो तुम्हें मानेगी, तीसरे की ऑडियंस जो है वो तीसरे को मानेगी, चौथे की है वो चौथे को मानेगी। सब अपनी ही दीदू को प्यार करेंगे, सब अपनी ही दीदू को प्यार करेंगे, और सब अपनी ही दीदू का उम्मा उम्मा लेंगे। तो किस बात की वो चल रही है भाई?
कौन यहाँ पे किसको क्या दिखाने में जुटा हुआ है? अरे दिखाने हैं तो अपने अचीवमेंट्स दिखाओ। क्या कौन सर्टिफिकेट देगा कि कौन डॉन बनेगा वाटी का? और तुम्हें क्या लगता है मुझे कंट्रोल करके तुम वाटी के डॉन बन लोगे, घंटा बन लोगे? 4 मुसीबतें अलग अपने लिए मोल ले लोगे दूसरों के कहने में। अगर जैसे सपोज करो किसी चीज से किसी को बहुत इरिटेट हो रहा है, और मेरी भी जब इतने दिनों से ट्रोलिंग हुई तो कहीं ना कहीं मुझे देखो, ये मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, ये मेरा वो है, मतलब कभी बोल देती होंगी वो बात अलग है, लेकिन अभी इस बात में दिल की फीलिंग बता रही हूँ। जब मेरी ट्रोलिंग हुई, चाहे वो गाली से हो या नॉर्मल भी हो, तो मुझे फील हुआ कि शायद ऐसे ही इंसान को खटकता होगा। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, आप एक अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, भले वो आप कछुआ छाप अगरबत्ती वाले सेलिब्रिटी हो, वो बात अलग है, ठीक है। मैं क्या करूं, इस आदमी का नाम लेते ही मेरे अंदर का रोस्ट बाहर आ जाता है। वो बात अलग है कि तुम कछुआ छाप अगरबत्ती वाले सेलिब्रिटी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले को बुरा लग रहा है तो मैं थोड़ा सटल कर सकती थी चीजें, लेकिन गलती तो तुम फिर भी करोगे और बोलना तो मुझे फिर भी पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ी सटल कर देती चीजें, ठीक है। जैसे कि तुम्हें 2-4 चीजें जो बुरी लगती हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम मैं चेंज कर देती, जिसपे मैंने काम भी करना स्टार्ट कर दिया था, फिर तुमने करा दिया मुझे फोन, फिर मेरा हो गया दिमाग खराब। ये था मेन मुद्दा। अब फिर जब मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा मैनेज करते हैं, तो फिर तुम मेरे पीछे पागल लोगों को लगा रहे हो। अगर तुम नहीं भी लगा रहे हो, ये अपना ही नंबर बढ़ाने के लिए लग रही हैं, सोच रही हैं ये करके ये उसका कुछ भला कर रही है, तुम ये करके उसका भला कर ही नहीं पाओगे, सोचना भी मत। सिर्फ मेरे साइड से मैं अपनी गारंटी लेती हूं बस। और दूसरी बात, एक चीज देखना, जो पायल है, अभी अरमान मलिक वाला जो केस हुआ, कितने पहले उसने रूप रखा था काली माँ का, ठीक है, अचानक से वो वीडियो वायरल होने लगी, और एक सटी जगह पे किसी ने किसी बहुत तगड़े जो डबल आदमी होते हैं ना, खुड़पेची, जिनको कोई काम नहीं होता, बस नट बोल्ट करते रहते हैं कहीं पे भी, वो पहुंचा दी वहां पे, ठीक है। जब पहुंचा दी तो बस कितना चौड़ा होता था अरमान मलिक, एक बंदे ने रोस्ट कर दिया था, उसके घर में घुस के उसको मार के आया था। अब तेरी बीवी काली माँ बन के नाच रही थी, है, जब 4 लोग तेरे पे चढ़ गए तो कैसे रो रहा था, हाय, बीवी के सर से तो पल्ला ही नहीं नीचे हो रहा है। 1 मिनट, वैसे आपसे ये गलती कैसे हुई? मेरी बेटी है 2 साल की, वो ना, उसको माता रानी बहुत पसंद है, जब से पैदा हुई वो माँ नहीं बोलती थी, वो काली माँ बोलती थी। तो अब भाई पल्ले को तो आदत है नहीं खोपड़ी में रहने की, उसको तो स्ट्रैपलेस की आदत है? लेकिन यहाँ मीडिया भी तो है? ऐसी तैसी करा ले अरमान, है, पुलिस मार के पिछवाड़ा लाल कर दे उसका, है? तो मैं बस उसको बहलाने के लिए काली माँ बनकर उसे बहलाना चाहती थी, क्योंकि बच्ची दूध नहीं पी रही थी। मैडम, काली माता के पोस्टर मिलना बंद हो गए थे बाजार में, मूर्तियां बिकना बंद हो गई थी बाजार में, काली माँ के मंदिर बंद हो गए थे बाजार में सॉरी, मंदिर बंद हो गए थे, गेट लग गया था उनका। नहीं सर, वो मैं दरअसल व्लॉगर हूं ना, जैसे कभी हमें अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कभी हम भिखारी वाला वो बन जाते हैं, हम दोनों को ये इस आदमी ने इसीलिए रखा है, ये कल मुआ जो ना कराए कम है, IDIC का ताज डाल ये मेरे सर पे रहा है। वो बात लगे, देखा, दूसरी वाली को ज्यादा प्यार करता, उसको नहीं लाया कैमरे के नजर में, बाकी वो जो एक चौथी वाली है उसको लेकर आया है, बच्चा लाया दूसरी वाली का। हमारे बच्चे तो घर छोड़कर आ गया, जो काली माँ करती मेरी बेटी, उसको लाया ईडी मीडिया के सामने, कहीं हमारी पोल न खुल जाए, ठीक है। IDIC का था, आज ये बदल रहा है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैंने राजा ब्लॉग की बीवी की तरह अभी तक सबूत नहीं बनाए थे सर, इस पे भरोसा करा, एक बार ऐसे ही छत से कूदने के नाम पे दूसरी बीवी ले आया, आज मुझे काली माँ, ये इस आदमी ने हम दोनों को इसीलिए रखा है, आप समझो। पता है आपको, कभी ये हमें भीख मांगने भेज देता है कि हम दोनों भीख मांगने वाला टायर रखते हैं, फिर ये गाड़ी में AC चला के बैठा रहता है और हम दोनों ऐसे मुंह में काला वाला लगा के जाते हैं और लोगों को पैसे मांगते हैं, ये सब ये करवाता है सर। लेकिन मैं क्या बताऊं, है ना, मैं क्या बताऊं, वहां पे उसने बकैती नहीं की, वो समझ गया कि यहाँ पे बंदर का पिछवाड़ा बनाने में बिल्कुल तनिक देरी नहीं लगेगी, और पब्लिक भी ये काम कर देगी, किसी पे कोई मुकदमा भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक ने किया है, जन आक्रोश है, ठीक है। तो उसने इज्जत के साथ बोला कि हम माफी मांगेंगे, सर झुका लिया। ये होती है जनता,
जनता से आप लड़ नहीं सकते, जनता को आप जेल नहीं भेज सकते, जनता की आप पिटाई नहीं कर सकते, जनता को आप बार बार लाइव करके गाली गलौच नहीं कर सकते, जनता को आप धमकियां नहीं दिलवा सकते। ये होती है जनता की ताकत। वरना क्या अरमान मलिक के करोड़ सब्सक्राइबर है, करोड़। सोचो कितना पैसा होगा। इतना पैसा होने के बावजूद क्या उसके लिए बड़े से बड़ा लॉयर नहीं खड़ा हो जाएगा? बड़ी से बड़ी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकता था? उसने क्या किया? सीधा सिंपल इलाज, हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, हाथ जोड़ो आगे बढ़ो।